हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसी गुप्त ऊर्जा है जो अगर जाग जाए तो दरिद्रता दरिद्रता आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएगी। लोग सालों तक मेहनत करते हैं, फिर भी खाली हाथ रहते हैं। लेकिन लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त लक्ष्मी साधना का वर्णन है। गुप्त लक्ष्मी साधना जो केवल केवल 7 दिनों में, जी हाँ दोस्तों, केवल 7 दिनों में आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है। आज के आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके सामने प्रकट करने आया हूँ वह अचूक विधि और प्राचीन मंत्र जिसे गुप्त रखने का निर्देश स्वयं ऋषियों ने दिया था। यह कोई सामान्य टोटका नहीं है, बल्कि इंद्रदेव द्वारा रचित महालक्ष्मी अष्टक और एक अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संगम है। अगले कुछ मिनटों में अगले कुछ मिनटों में आप सीखेंगे वह गुप्त मुहूर्त जिसमें की गई साधना कभी विफल नहीं होती। शुद्ध उच्चारण के साथ वह मंत्र जो सीधे धन की देवी को आकर्षित करता है। और वे 7 नियम दोस्तों, जिनका पालन करते ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। यदि आप यदि आप अपने आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो इस वीडियो का एक एक शब्द दोस्तों ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरी सफलता ही देता है। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। यह साधना यह साधना उन लोगों के लिए है जो पूर्ण श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपने जीवन से आर्थिक बाधाओं को दूर करने का रास्ता चाहते हैं। लक्ष्मी साधना केवल धन मांगने के बारे में नहीं, बल्कि यह स्वयं के भीतर उस ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया है जो समृद्धि को आकर्षित करती है। और यह साधना दोस्तों किसी भी शुक्रवार, पूर्णिमा या शुभ योग जैसे अमृत सिद्धि योग इत्यादि से शुरू की जा सकती है। इसका समय होगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 या प्रदोष काल सूर्यास्त के समय। और इसकी अवधि है लगातार 7 दिन। एक दिन भी खंडित ना हो दोस्तों, लगातार 7 दिन। अगर सुबह करें तो 7 दिन सुबह ही करें, अगर शाम करें तो शाम ही करें। यथा स्थान, यथा समय, यथा दिशा। और साधना शुरू करने से पहले इन वस्तुओं को एकत्रित कर लें। चौकी, लकड़ी की एक छोटी सी चौकी, लाल रंग का रेशम कपड़ा और स्वयं के लिए लाल या पीले वस्त्र। मूर्ति या यंत्र, लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें या सिद्ध स्त्री यंत्र। दीपक में शुद्ध घी का दिया और भोग में मिश्री, मखाने या खीर। माला में कमलगट्टे की माला या रुद्राक्ष की माला। दोस्तों, सबसे पहले चरण में है शुद्धि और संकल्प। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने ऊपर और सामग्री पर गंगा जल छिड़कें। दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प लें। संकल्प अनिवार्य है। मैं पहले अपना नाम बोलें और बोलें कि इस लक्ष्मी साधना को अपने जीवन की दरिद्रता दूर करने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। हे मां, मुझे सिद्धि प्रदान करें। स्थापना के लिए लाल कपड़े बिछी चौकी पर मां लक्ष्मी को स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं जो पूरी साधना के दौरान जलता रहना चाहिए। और दोस्तों, मुख्य मंत्र है इसका। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर इस गुप्त मंत्र का 108 बार जप करें। वह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमल वासिनय्य स्वाहा। मंत्र जप के बाद श्री महालक्ष्मी अष्टक का 3 बार पाठ करें। ध्यान रखें दोस्तों, 108 बार जप करने के बाद में महालक्ष्मी अष्टक का 3 बार पाठ अनिवार्य है। पाठ करते समय अपना पूरा ध्यान लक्ष्मी जी के चरणों पर रखें। और 7वें दिन, अंतिम दिन, किसी छोटी कन्या को भोजन कराएं या उन्हें सफेद मिठाई दान करें। और साधना के दौरान उपयोग किए गए चावल अक्षत को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। साधना की सफलता आपकी एकाग्रता और सुचिता पर निर्भर करती है। ब्रह्मचर्य, इन 7 दिनों में शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करें। मौन, साधना के दौरान और उसके तुरंत बाद कम से कम 1 घंटे तक मौन रहें। इसका महत्व बहुत अधिक है दोस्तों।
अतः साधना के दौरान और उसके तुरंत बाद किसी से भी 1 घंटे तक बात न करें। सात्विकता में केवल सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करें। और गोपनीयता में इस साधना के बारे में किसी को न बताएं। गुप्त रश्मि साधना तभी फल देती है जब वह गुप्त रहे अतः किसी को न बताएं और मंत्र का उच्चारण सही करें। अब आते हैं दोस्तों श्री महालक्ष्मी अष्टक, जिसकी रचना स्वयं देवराजेंद्र ने की थी। यह अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है और जो माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की स्तुति करता है। साधना के दौरान इसका पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नीचे अब हम जानेंगे आगे महालक्ष्मी अष्टक के श्लोक के बारे में। श्री महालक्ष्मी अष्टकम पहला है, जब आप अष्टक पढ़ेंगे, श्री महालक्ष्मी अष्टक जब आप पहला पढ़ेंगे दोस्तों, तो महालक्ष्मी की पहले वंदना। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे महामाया, आपको नमस्कार है। आप श्रीपीठ पर स्थित हैं और देवताओं द्वारा पूजी जाती हैं। अपने हाथों में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। और दूसरा, सिद्धि और बुद्धि प्रदाता। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। गरुड़ पर सवार होने वाली और कोलासुर जैसे राक्षसों को भयभीत करने वाली हे देवी, आप सभी पापों को हरने वाली हैं। हे महालक्ष्मी, आपको नमन है। तीसरा, सर्वज्ञ और वरदायिनी। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सब कुछ जानने वाली, सभी वरदान देने वाली और दुष्टों को भय देने वाली हे देवी, आप भक्तों के सभी दुखों का नाश करती हैं। हे महालक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। चौथा, मंत्र स्वरूपा। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अर्थात सफलता, सिद्धि और सद्बुद्धि देने वाली, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, मंत्रों से सदा पवित्र रहने वाली हे महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। दोस्तों, प्रत्येक श्लोक को पढ़ते समय महालक्ष्मी की छवि को अपने हृदय में महसूस करें। यदि आप संस्कृत पढ़ने में सहज नहीं है तो आप श्रद्धा पूर्वक इसका हिंदी भावार्थ भी पढ़ सकते हैं। माँ भाव देखती है, भाषा नहीं। दोस्तों, अगर इस अष्टक का प्रतिदिन पाठ करें तो व्यक्ति को धन, धान्य और यश की प्राप्ति होती है। और साधना के अंतिम दिन, 7वें दिन, माँ लक्ष्मी को गुलाबी कमल का फूल या इत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस 7 दिनों के महासाधना में आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अतः आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो 7 दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।